सिर्फ आधा कटोरी घी में इतने सारे लड्डू बन गए। सिर्फ बेसन, इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं, बस बेसन, चीनी और 4 चम्मच दूध है, बस उतना ही है। लेकिन इतनी मजेदार और इतनी दानेदार लड्डू बनती है, क्या बताऊं। सिर्फ आधा कटोरी घी में। देखने से लग रही है ना कितनी दानेदार है। आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ बेसन है, और बेसन तो आप जानते हैं कि कितना फाइन होता है, लेकिन इतना दानेदार कैसे हो सकता है सिर्फ बेसन के लड्डू। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये दानेदार कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले लेंगे 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। तो यहाँ पर जो भी हम नाप ले रहे हैं वो एक ही कटोरी से ले रहे हैं, ताकि आप भी बना सकें, क्योंकि कप सबके पास नहीं होती है और कटोरी सबके पास होती है। और हल्का फुल्का आप दिमाग लगाएंगे तो पूरा रेसिपी आप आराम से बना सकते हैं। तो अभी हम चीनी को मिक्स कर दे रहे हैं पानी से। अब गैस को ऑन करते हैं। अब बनाते हैं हम भूरा। तो पहले चीनी को मेल्ट कर लीजिएगा और इसे लगातार चलाते रहिएगा। बहुत ही अच्छे से ये भूरा बनकर तैयार हो जाएगा। एक जब झाग आने लगेगा तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा। पूरा तुरंत ये भूरा बनकर तैयार हो जाता है और गैस बंद कर दीजिएगा और इसे लगातार चलाते रहिएगा। चीनी पूरा सूख जाएगा और ये भूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो भी बस देखते देखते 1-2 सेकेंड में ये भूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तुरंत सूख जाता है ये और भूरा बनकर तैयार हो जाता है और पूरा क्वांटिटी भी दिखने लगता है। तो भूरा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाने की शुरुआत करते हैं। तो जो कटोरी से चीनी नापे थे ना, बस वही कटोरी से 2 कटोरी बेसन लेंगे। तो पहले बेसन को हम यहाँ पर छान लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें गुठलियां रहती है, इसलिए। तो जो बेसन भी लिए हैं हम, सो 2 कटोरी है, बस वही कटोरी से है। और बेसन को अच्छे से छान लेंगे। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप इसे आराम से बनाइएगा और थोड़ा सा ध्यान से, तो बहुत ही अच्छे से बनेगी। अब लिए हैं हम यहाँ पर घी। तो घी यहाँ पर है 3 टेबल स्पून और इसे डाल देते हैं ये बेसन में। बेसन को हमें दानेदार बनाना है। अब लेते हैं 4 टेबल स्पून दूध। अब इसे मिक्स करते हैं। जब इसे हम मिक्स करेंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, तो लगेगा कि कैसे हम इसे भूनेंगे और कैसे लड्डू बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर घबराइएगा नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा घबराहट सा फील होगा कि लड्डू कैसे बनेगा, जब आप फर्स्ट बार में बना रहे हैं। तो अब इसे अच्छे से हाथों से रब करके मिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरा मिक्स नहीं होगा और इसे छानेंगे फिर भी बहुत सारे गुठलियां रहेगी और गुठली को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसे हम मिक्सर की जार में डालकर इसे पीस लेंगे। लेकिन बेसन फाइन नहीं होगा, उसका जो टेक्सचर है वो दरदरा भी रहेगा। तभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ये गुठलियां हैं और इसे हमें कैसे तोड़ना है। यहाँ पर दानेदार तो लग रहा है, लेकिन कुछ गुठलियां भी है। मिक्सर की जार में हम इसे डाल देते हैं और इसे चलाएंगे। तो आप इसे मिक्सर की जार में डालिए। तो यहाँ पर छोटे जार में हम डाल रहे हैं और इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर बेसन फाइन नहीं होगा, इसका जो टेक्सचर है वो दरदरा ही रहेगा। जो गुठलियां है वो टूट जाती है। बस यहाँ पर हमें इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एकदम भुरभुरी सी हो गई है और जो थोड़ा बहुत जो गुठलियां हैं वो गुठलियां नहीं है। अब जो हम पहले जो बनाकर रखे थे ना दूध में और घी में सान कर, वो हम दिखाए हैं वो था, और इसे हम पीस ले रहे हैं। तो कैसे आप देखे होंगे कैसे गुठलियां था और कैसे ये हो गया है। तो ये फाइन नहीं हुआ है, ये दरदरा ही है। हाथों से रब करके इसे फिर से हम मसल कर, मतलब मिक्स करके एक जैसा कर लेंगे। हाथों से इस तरह से फिर से रब करें। आप इसे छान भी सकते हैं, लेकिन छानने में क्या होगा कि बहुत मेहनत लगेगा, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन ये दानेदार है, जैसे पूरा छानिएगा तो फाइन हो जाएगा,
लेकिन हमें दानेदार बनाना था ना बेसन को, तो हम दानेदार बनाए हैं। देखिए जब छाने हैं तो ये जो दिख रहा है वो दानेदार बेसन है, यहाँ पर गुठलियां नहीं है, ये दानेदार बेसन है जो हम दानेदार बनाए हैं इसे। तो सिर्फ बेसन को दानेदार बनाने के लिए दूध और घी से मिक्स किए तो बस ये दानेदार हो गया। इसे हम छाने नहीं है, इसे हम पीस लिए हैं। काम आसान हो गया है, छानने में बहुत टाइम लगेगा। अब लिए हैं हम आधा कटोरी घी और इतना ही घी से हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बीच में हम कहीं भी घी नहीं डालेंगे, बस इतना ही घी लिए हैं और थोड़ा थोड़ा घी हम इसी में डालते जाएंगे। तो अभी हम आधा डाले हैं और आधा हम बाद में डालेंगे। तो आप देख रहे हो कि जब हम बेसन घी में डाल रहे हैं तो कितना अच्छा ये दरदरा लग रहा है। तो एकदम दानेदार लड्डू भी बनकर तैयार होगा। जैसे लगता है ना पूरा फाइन लड्डू खा रहे हैं, जैसे ऐसे ही बना देते तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हलवाई लोग क्या करते हैं, बस इसी तरह से दानेदार बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करते हैं और कम घी में ही बनाते हैं। जब इस तरह दानेदार लड्डू रहता है ना, वो कम घी में ही रहता है। ऐसे कोई बात नहीं, आप जितना भी घी इसमें डाल सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आधा कटोरी में ही बनाए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा घी की खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसे हम धीमी आंच पर लगातार भूनते रहेंगे, कभी कभी गैस को मीडियम करेंगे। जैसे ठंडा हो जाता है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए तो भून कर हम तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरह से घी भी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से भून गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है इससे। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे तुरंत, ताकि ठंडा हो जाएगा और इसमें हम चीनी का जो भूरा बनाकर रखे थे ना वो डालेंगे। तो यहाँ पर अभी बेसन गीला गीला लग रहा है, लेकिन इतना में ही लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो बेसन को थोड़ा ठंडा कर लिए, पूरा ठंडा नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ठंडा किए हैं। अगर पूरा गर्म में डाल देंगे ना तो फिर चीनी में गुठलियां आ जाएगी। अच्छे से इसे मिक्स कर दिए और इसमें हम इलायची का पाउडर भी डाले हैं, जो हम दिखाए नहीं हैं। इलायची का पाउडर डालिएगा तो एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। ऐसे ही बेसन का जो लड्डू होता है ना, इसमें जो एक टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, एक सौंधापन। तो इसमें जो हम चीनी डाले हैं ना, थोड़ा सा बचा लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा चीनी चीनी लगेगा, इसलिए। अब इसे हम लड्डू जैसा बना लेते हैं। तो आराम से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लड्डू बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। इस स्टेज पर हम यहाँ पर घी ज़्यादा डालते हैं तो लड्डू बस तुरंत हाथ में इस तरह से तुरंत बन जाएगा। लेकिन ये जो लड्डू बनेगा वो कम घी से बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देख सकते हैं आप हाथ को, ऐसे कितना भुरभुरी सा लग रहा है ना, मतलब इसका दानेदार वाला देखने से भी लग रहा है ना कितना दानेदार ये लड्डू है। और ये मतलब चिपका नहीं है, जैसे घी में होता है ना कि पूरा घी रहता है तो लाइट करता है, वैसा नहीं है। ऐसे ही लड्डू आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे लड्डू बना तैयार कर लेंगे। तो अगर आप सोच रहे ना कि इस त्योहार में हम लड्डू बनाएं, तो आप ये लड्डू बनाकर देखिएगा। सच में कम सामान में बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्टी वाला लड्डू बनकर तैयार होगा। कम सामान में, कम घी में, और बेसन है 2 कटोरी। और हाँ, 1 कटोरी आप बेसन, मतलब 1 कटोरी बेसन नहीं, चीनी, मतलब चीनी जो लेना आप तो थोड़ा कम ही लें, क्योंकि हम थोड़ा बचा लिए। अगर आप चीनी का भूरा नहीं बना रहे हैं तो आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर बेसन को तो हम दानेदार बनाए ही हैं, तो आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। जैसे बहुत कोई ना, मतलब जो तगार होता है भूरा बनाने से डरते हैं कि क्या पता बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप वहाँ पर चीनी का पाउडर डाल सकते हैं। और ऐसे चीनी का भूरा भी आता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके सारा लड्डू भी बन रहा है और साइड से हमारा खाना भी बनकर उधर तैयार हो रहा है। तो काम आसान हो जाता है। आपके किचन में 1 से 2 कोई रहेंगे ना तो काम आपका आसान हो जाएगा। आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें भी आप बना सकते हैं और आपका खाना पीना भी बन सकता है। तो बातों बातों में इस तरह से हम ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और हाँ, जैसे होता है ना कि कोई त्योहार होता है तो कुछ बनाना है, तो आप इस तरह के लड्डू एकदम आसान से बना सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू बनाना ना बहुत ही आसान है। तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे
और ये फटाफट से हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया एकदम। आप इस राखी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं कम सामान में, कम तामझाम में, और झटपट से बनती है। मतलब जिसे नहीं भी आता है बनाने ना, वो भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको मैं एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ, जैसे आप देखिएगा। बहुत ही अच्छी एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुई। सच में खाते ही लगेगा कि बस खाते ही जाएं, इतना अच्छा लड्डू बनकर तैयार होता है। एक तो देसी घी, ऊपर से बेसन का स्वाद, सच में बहुत ही मजा आता है ये लड्डू खाने में।